दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके ही गांव में दो बेटियां हों, एक वो जो मस्जिद में बैठकर रोज कुरान याद करती हो और दूसरी वो जो खेत के किनारे पुरानी हवेली में बैठकर काला जादू सीखती हो, और एक दिन ये दोनों एक ही आदमी की जान और उसकी रूह के लिए आमने सामने आ जाए, तो किसकी जीत होगी? पुराने मिट्टी के गांव की छोटी सी कच्ची मस्जिद थी, 3 छोटे गुंबद और ऊपर लगा पुराना लाउडस्पीकर। मस्जिद के बिल्कुल बगल में हाजी चाचा का घर था। उनकी बेटी आयशा, जिसे पूरा गांव हाफिज बेटी कहता था, फजर से पहले आंगन में चटाई पर बैठती, छोटा सा दिया जलाती और धीमी आवाज में कुरान पढ़कर पूरे गांव के लिए दुआ करती थी। गांव से बाहर खेतों के बीच एक टूटी फूटी काली सी हवेली थी। रात को वहां से घुंघरुओं की छन छन, औरतों की हंसी और अजीब सी आवाजें आती। यही रहती थी डायन की बेटी जारा, जो काली देगची में कुछ उबालती, मंत्र पढ़ती और लोगों के दिल कमजोर करने की प्रैक्टिस करती रहती। एक दिन गांव के इज्जतदार और दौलतमंद रहीम चाचा अचानक बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। दवा भी बेअसर, दुआ भी बेअसर, सांस अटक अटक कर चल रही थी। घर वाले घबरा गए, बोले किसी बुजुर्ग के पास ले चलें या फिर हवेली वाली के पास। रात के अंधेरे में रहीम चाचा को हवेली पर ले जाया गया। झारा ने उनके सिरहाने काली मिट्टी और जली हुई जड़ें रखी और बोली, इनकी जान तो बच जाएगी, लेकिन इनका दिल हमारे कब्जे में रहेगा। इन्हें मस्जिद की आवाज से नफरत हो जाएगी और गुनाह की महफिल से मोहब्बत। सुबह सब हैरान थे। रहीम चाचा चल फिर रहे थे, हंस भी रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में बदलाव साफ दिखने लगा। अजन होती तो कान बंद कर लेते, मस्जिद का रास्ता छोड़ दिया, घर वालों पर जरा सी बात पर गुस्सा, मजदूरों का हक मारना, पूरा घर अंधेरे जैसा हो गया। ये सब हाफिज बेटी आयशा रोज देख रही थी। एक रात उसने वुजू किया, कुरान हाथ में लिया और चुपके से रहीम चाचा के घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दरवाजे के पास ही खड़े होकर उसने सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और कुछ दुआएं पढ़कर धीरे से फूंक मार दी। अंदर से ऐसी चीख निकली जैसे किसी ने जलती लकड़ी पकड़ ली हो। उसी वक्त खेत वाली हवेली में झारा के सामने रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। डायन मां गुस्से से चिल्लाई, ये कुरान का नूर हमारे जादू की जंजीर काट रहा है। अगली सुबह लोग हैरान रह गए। रहीम चाचा मस्जिद के दरवाजे पर बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, कल रात मैंने सपना देखा, एक काला साया मेरा गला दबा रहा था और दूर से आयशा कुरान पढ़ रही थी। जैसे ही मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा, अस्तगफिरुल्लाह, वो साया जलकर राख हो गया। शाम को गांव के कुएं के पास झारा ने आयशा का रास्ता रोक लिया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पीछे खेतों में जुगनू चमक रहे थे। झारा धीरे से बोली, तू हमारे काम में हाथ क्यों डाल रही है? जिसके लिए तू दुआ करती है, हमारा जादू कमजोर हो जाता है। आयशा बिना डरे उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ अल्लाह से। तू डायन की बेटी जरूर है, लेकिन अगर चाहे तो इसी गांव की सबसे रोशन बेटी बन सकती है। बस अंधेरा छोड़, एक बार मस्जिद की सफ में आकर देख। झारा का चेहरा एक पल के लिए कांप गया, आंखों में पानी आ गया। दोस्तों, गांव छोटा हो या शहर बड़ा, जहां कुरान का नूर उठता है, वहां जादू का अंधेरा हमेशा कमजोर पड़ जाता है। सवाल ये है, क्या डायन की बेटी सच में बदल पाएगी? अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें नूर और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।